वन वेलकम टू माई डी फोकस क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर वेरी वेल। सो हमने 9th क्लास का सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th सिलेबस के बारे में। तो आई एम ए साइंस ट्यूटर। हम साइंस के एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। हम इजी ट्रिक के साथ आज हम साइंस को अंडरस्टैंड करेंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं साइंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो साइंस में कौन कौन से चैप्टर हमें दिए गए हैं। बेसिकली साइंस हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सो आज देखते हैं हमारे साइंस के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर साइंस में फिजिक्स से लिए गए हैं एंड कौन कौन से चैप्टर हमारे केमिस्ट्री से लिए गए, कौन कौन से चैप्टर हमारे बायोलॉजी से लिए गए हैं। सो आज हम उन चैप्टर्स के बारे में स्टडी आउट करेंगे। देन कल से हमारा सिलेबस साइंस का जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सो जल्दी से जल्दी डी फोकस क्लासेस को ज्वाइन करिए, विजिट करिए वहाँ पर जाकर और सब्सक्राइब करिए, ताकि न्यू न्यू नोटिफिकेशन, न्यू न्यू ट्रिक एंड एक्टिविटी आपको जल्दी से जल्दी टाइम पे पहुँच जाए आपके पास। सो चलो हम देखते हैं साइंस के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। लेट्स सी। सो यू कैन सी इन माई नोटबुक क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी सिलेबस। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि विच इज़ टेकन आउट फ्रॉम केमिस्ट्री। इसमें हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी आउट करेंगे और केमिकल कहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कहाँ पे नहीं होती। फिर उन केमिकल रिएक्शंस को हम इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो सब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा व्यू बताऊं तो क्या है इस चैप्टर के अंदर, जैसे अब समर सीज़न चल रहा है। समर सीज़न के अंदर अगर हम क्या करते हैं, अपने मिल्क को अगर हम बाहर ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो फट जाता है, वो दही टाइप में ऐसे कुछ बन जाता है। तो ऐसे रूम टेम्परेचर पर, तो वहाँ पर भी क्या होती है, हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है। अब जब हम खाना खाते हैं, जो हमारे टमी के अंदर खाना डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कैंडल की। जब कैंडल को हम बर्न करते हैं, तो कैंडल बर्न करने के बाद जो उसमें से जो फ्लेम निकलती है, वहाँ पे भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब हमारा होता है आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं। लोहे पे जंग लग जाता है, जो कि रस्ट हो जाता है, उस पे भी क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। सो हम इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो सेकेंड चैप्टर इज़ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से एसिड्स होते हैं, कौन कौन से बेसिस होते हैं, कौन कौन से साल्ट्स होते हैं। बेसिकली एसिड्स वे होते हैं जो टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं, बेसिस वे होते हैं जो टेस्ट के अंदर कड़वे होते हैं, एंड सॉल्ट हमें जो नमकीन टाइप जैसा लगता है। तो ये चैप्टर भी हमारा लिया गया है केमिस्ट्री से। एंड थर्ड चैप्टर इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम पीरियोडिक टेबल में अगर आपको तो पता है, हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से ही लिया गया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी स्टडी की थी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसी के बारे में हम चैप्टर में रीड आउट करेंगे और उसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। तो ये चैप्टर भी हमारा केमिस्ट्री से ही लिया गया है। एंड फिफ्थ चैप्टर इज़ लाइफ प्रोसेस, विच इज़ टेकन फ्रॉम बायोलॉजी। बायोलॉजी से लिया गया है, लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी आउट करेंगे। एंड 6 इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी हमारा बायोलॉजी से लिया गया है। इसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। एंड 7 इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये भी हमारा बायोलॉजी से लिया गया है। इसमें हम कि कैसे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। 8th है हमारा, ये भी बायोलॉजी से लिया गया है, हेरिडिटी जैसे पेरेंट्स या बच्चों में जेनेटिक्स के थ्रू जो मतलब मैनर्स आते, जैसे ऐसे बोलते हैं कि ये बच्चा तो ना अपने पेरेंट्स पे गया है, तो ये सब बारे में वो कैसे क्या होता है, तो ये सब बारे में हम हेरिडिटी के अंदर हम स्टडी आउट करेंगे। 9th चैप्टर इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, विच इज़ टेकन फ्रॉम द फिज़िक्स। ये फिज़िक्स से लिया गया है। इसमें हम स्टडी करेंगे लाइट के बारे में, कैसे कैसे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, कैसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है। सो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड 10 इज़ फिज़िक्स से लिया गया है। 10th चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो हमारी आँखें हैं, हम आँखों से कैसे देख पाते हैं, इतना सुंदर जो वर्ल्ड है, ब्यूटीफुल सा जो वर्ल्ड है, हम इजीली देख पाते हैं, वो कैसे देख पाते हैं, तो हम डीप स्टडी करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। एंड 11th चैप्टर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, आपके घरों में बिजली आ रही होगी, एसी करंट, डीसी करंट, ये सब आ रहे होंगे, तो बिजली के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। ये चैप्टर भी फिजिक्स से लिया गया है। एंड 12th चैप्टर इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये चैप्टर भी फिजिक्स से लिया गया है। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो हमारे घरों के अंदर जो बिजली आती है, उसका क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है। अब 13 इज़ आवर इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट। अब इसको
ये मिक्सअप सा है बायोलॉजी का एंड फिज़िक्स का मिक्सअप सा चैप्टर है। ये इको से भी बोल सकते हैं हम, इसको इकोलॉजी से भी बोल सकते हैं। सो आवर इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हम कैसे बचाते हैं, तो इन सब के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे अपने इन्वायरमेंट के बारे में। सो यही था हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी सिलेबस। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको न्यू क्लासेस ज्वाइन करनी है, अच्छे से साइंस को लर्न करना है, इजी नोट्स के साथ आपको कैसे एग्ज़ाम के अंदर लिखना है उन ट्रिक्स के साथ, सो जल्दी से जल्दी डी फोकस क्लासेस पे जाके ज्वाइन करें, वहाँ पर विजिट करें। आप इसलिए वीडियो को देखिए। हमने 9th और 10th क्लास दोनों का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच।